नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दीप लर्न पर। तो आज हम सीटेट 2026 को नज़र में रखते हुए सीडीपी का 100 एमसीक्यूज जो है बहुत महत्वपूर्ण लेकर आए हैं। पहले से जो है सोशल साइंस का जो सेट चल रहा है, आज दूसरा सेट था उसका, जिसका वीडियो जो है दीप लर्न यूट्यूब चैनल पर आ चुका है। तो अब जो है दूसरा जो है सीडीपी का क्लास चालू होने वाला है आज से। तो आज हम सीटेट सीडीपी से 100 एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, विकास का सही क्रम क्या है? विकास का सही क्रम क्या है? तो विकास क्या केवल शारीरिक परिवर्तन है, या केवल मानसिक परिवर्तन है, या गुणात्मक व मात्रात्मक परिवर्तन है, या केवल वजन बढ़ना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुणात्मक व मात्रात्मक परिवर्तन, जिसमें विकास में जो बच्चा मानसिक रूप से भी मजबूत होता है और शारीरिक रूप से भी मजबूत होता है। तो इसलिए विकास का सही क्रम क्या हो गया? गुणात्मक व मात्रात्मक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2, विकास की गति होती है, कैसी होती है विकास की गति? तो विकास की गति जो है असमान होती है। विकास कभी होता है, कभी बढ़ता है, कभी कम बेसी ज्यादा वैसे होता रहता है। तो इसलिए विकास की गति असमान रहती है, समान कभी नहीं रहती, बराबर कभी नहीं चलती। क्वेश्चन नंबर 3, विकास जीवन पर्यंत चलता है, यह कथन गलत है या सच है? तो ये पूर्ण सही है। विकास जो है जीवन पर्यंत, मतलब कि आप बच्चा जब से जन्म लेता है और उसका मृत्यु तक, बच्चे के जन्म से या मानव के जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ वो मतलब चलता रहता है। इसलिए इसका आंसर सी। शैशवावस्था की आयु होती है, तो शैशवावस्था की आयु 2 से 5 वर्ष, सॉरी 0 से 2 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 5, बाल विकास का क्या आधार है? तो बाल विकास का आधार जो है, इसका आंसर हो जाएगा डी, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। वंशानुक्रम मतलब कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों जो है बाल विकास का आधार है। सिर से पैर की ओर विकास क्या कहलाता है? सिर से पैर की ओर, तो सिर से पैर की ओर जो है सेफेलोकॉर्डल कहलाता है, और जो है केंद्र से बाहर की तरफ प्रोक्सिमोडिस्टल कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अंदर से बाहर की ओर विकास क्या कहलाता है? तो अंदर से बाहर मतलब केंद्र से बाहर की ओर, तो प्रोक्सिमोडिस्टल ऊपर मैंने बताया अभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बालक सबसे पहले क्या सीखता है? तो बालक सबसे पहले बोलना सीखता है। जैसे बच्चा जो है 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक जब स्टार्ट करता है, उसका पहला शैशवावस्था होता है, तो जब स्टार्ट होता है तो पहले वो बबलाना स्टार्ट करता है, कुछ भी मम्मी पापा क ख, एक अक्षर वाला या कुछ भी 2 अक्षर वाला जो है सीखना स्टार्ट करता था। बालक सबसे पहले क्या सीखता है? तो बोलना पहले सीखता है। भावनात्मक विकास का संबंध किससे है? तो भावनात्मक विकास का संबंध भावनाओं से है। ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक विकास का क्या अर्थ है? तो सामाजिक विकास का समाज से तालमेल, इसका अर्थ समाज से तालमेल है। खेल का सबसे बड़ा महत्व, तो खेल का सबसे बड़ा महत्व सर्वांगीण विकास। बालक केंद्रित शिक्षा में महत्व दिया जाता है, तो बालक केंद्रित केंद्रित शिक्षा में महत्व किसको दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बालक की रुचि को। विकास का क्रम क्या होता है? तो विकास का क्रम होता है आंसर सी, निश्चित। शारीरिक विकास प्रभावित होता है, तो शारीरिक विकास जो है पोषण से, व्यायाम से और स्वास्थ्य से, मतलब कि तीनों से शारीरिक विकास होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी से। बुद्धि का संबंध किससे है? तो बुद्धि का संबंध यादाश्त, मतलब दिमाग में आपका ही जो भी यादाश्त रहता है, तो वो हो गया समस्या समाधान से। आप किसी भी चीज का समस्या समाधान करते हैं, किसी से तर्क बहस करते हैं किसी सवाल पर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सभी से, मतलब कि यादाश्त से, समस्या समाधान से और तर्क से। बाल्यावस्था कहलाती है, तो बाल्यावस्था किसको बोलते हैं? तो 6 से 12 वर्ष के बच्चों को जो है बाल्यावस्था बोलते हैं। किशोरावस्था में परिवर्तन क्या होता है? तो किशोरावस्था में
केवल शारीरिक परिवर्तन होता है? नहीं। केवल मानसिक परिवर्तन होता है? नहीं। केवल सामाजिक परिवर्तन होता है? नहीं। ये जो है तीनों होता है। जब जो बच्चा किशोरावस्था में जाता है तो उसका शारीरिक बदलाव होता है, जैसे कि उस मतलब वजन बढ़ना या मसल्स आना या कुछ भी हो सकता है। और केवल मानसिक नहीं, मानसिक में जैसे उस समय उसका भावनात्मक और भी प्रकार से जो है बुद्धि का विकास होता है। और सामाजिक, जैसे समाज से तालमेल इस समय जो है किशोरावस्था में बच्चा करने लगता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी प्रकार का। विकास मापा जाता है किससे? तो विकास जो है किसी का अवलोकन करके हम माप सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वृद्धि मापी जाती है किससे? तो वृद्धि जो है गुण से, व्यवहार से, कद वजन से, या फिर बुद्धि से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वृद्धि जो है ग्रोथ, आपका कद वजन, जैसे कि आप बच्चा कोई छोटा रहता है, उससे बड़ा होता है, तो इसे मतलब वजन बढ़ता है। कोई 1 साल पहले मान लीजिए 20 किलो का है, 20 किलो वजन है उसका, और फिर आगे चल के जो है 30 किलो हो गया, तो क्या हो गया इसका कद में और सॉरी वजन में जो है बढ़ोतरी हो गया। और कद कोई 5 फीट का है, कोई 8 फीट का है, तो इसलिए क्या वृद्धि मापी जाती है किससे? कद से, वजन से। विकास का स्वरूप होता है किससे? तो विकास का स्वरूप जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है विकास का स्वरूप। और क्या नाम है, वृद्धि जो है ये तो विकास हो गया। अब वृद्धि जो है सिर्फ मात्रात्मक होती है, और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? तो बालक का प्रथम शिक्षक जो है परिवार होता है। ऑप्शन नंबर सी। भाषा विकास प्रभावित होता है, तो भाषा भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बच्चा जो है भाषा विकास जैसे प्रभावित होता है वातावरण से, मतलब जैसा वातावरण में रहेगा वैसा बच्चा जो है सीखेगा, कुछ बोलना सीखेगा, किसी का अनुकरण करेगा। और अभ्यास से, अभ्यास का मतलब कि जो भी चीज पढ़ता लिखता है उससे मतलब अभ्यास करेगा, उससे होगा। प्रोत्साहन से, किसी के मतलब प्रोत्साहित करने से। तो इसलिए आंसर डी। संवेगात्मक विकास का अर्थ क्या है? तो संवेगात्मक विकास का अर्थ जो है डर, क्रोध और भावना नियंत्रण तीनों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। सामाजिक परिपक्वता आती है किससे? तो सामाजिक परिपक्वता जो है समय के साथ आती है। जैसे बच्चा जैसे ही समाज में तालमेल रखने लगता है, तो उस समय जो है समाज समाज के में परिपक्वता के कारण जो है इनका, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा समय के साथ। विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो विकास का आधारभूत सिद्धांत, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सॉरी ए, व्यक्तिगत अंतर। बाल विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बाल विकास का अध्ययन जो है बाल मनोविज्ञान कहलाता है, इसका आंसर हो गया सी। बालक सक्रिय रूप से सीखता है, क्या सीखता है? मतलब बालक जो है सक्रिय रूप से सीखता है, ये बात किसने बोला था? तो इसका आंसर बताइए, स्किनर, पियाजे, पावलोव या फ्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जीन पियाजे। बालक जो है सक्रिय रूप से सीखता है। विकास की दिशा होती है कैसी होती है? तो विकास की दिशा सरल से जटिल होती है। पहले बच्चा बहुत ही छोटी छोटी चीज मतलब सीखता है, उसके बाद जो है धीरे धीरे करके जटिल चीजें जो है सीखने लगता है। तो इसका आंसर रहेगा सी। सीखना संभव नहीं है किसके बिना? तो सीखना जो है प्रेरणा के बिना संभव नहीं है। किसी को प्रेरणा मिलेगा, इसलिए मतलब तभी वो सीख पाएगा। बालक का सर्वांगीण सर्वांगीण विकास लक्ष्य क्या है? तो बालक का सर्वांगीण विकास जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। बालक का सर्वांगीण विकास जो है शिक्षा का होता है, समाज का होता है और शिक्षक का होता है, तीनों का होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं मनोवैज्ञानिक से। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने दिया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे ने बताया कि बच्चा जो है सक्रिय रूप से सोचकर ज्ञान का निर्माण करता है। पियाजे के अनुसार पहला चरण क्या होता है? तो पियाजे के अनुसार जो है पहला चरण होता है सेंसरी मोटर, संवेदनशील जो है। तो इसका आंसर जन्म से 2 वर्ष तक, जैसे 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा जो है इंद्रियों क्रियाओं से सीखता है। कभी जैसे वो अपने कभी कलम या कभी कुछ भी मतलब उठाने उठाने लगता है, कुछ करने बोलने लगता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा सेंसरी मोटर।
जेपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसका सिद्धांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाइगोत्स्की का। जेपीडी इसको ध्यान रखिएगा कि ये जरूर ही पूछेगा क्वेश्चन, मतलब आपका एग्जाम में। जेपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ये किसका सिद्धांत है? तो ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। वाइगोत्स्की ने बताया कि जो है बच्चा सहायता से अधिक सीख सकता है, जैसे टीचर की सहायता हो या माँ बाप का सहायता हो या समाज का कोई भी समाज का बाहरी जैसे दोस्त फ्रेंड किसी की सहायता से जो है बहुत जल्दी सीखता है। तो वाइगोत्स्की का ये कथन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34, नैतिक विकास का जो है सिद्धांत किसने दिया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। आंसर नंबर डी। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 स्तर व 6 चरणों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 35, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसका है? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जो है एरिक्सन का है। ऑप्शन नंबर ए। एरिक्सन ने जीवन भर के 8 साइकोलॉजिकल स्टेजेस बताए हैं। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया? तो ट्रायल एंड एरर सिद्धांत ने थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना प्रयास और भूल से होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग संबंधित है किससे? तो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत जो है उद्दीपन अनुक्रिया से है। पावलोव ने बताया कि इस उद्दीपन से अनुक्रिया जुड़ जाती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग किससे जुड़ी है? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है दंड व पुनर्बल से जुड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। स्किनर के अनुसार व्यवहार दंड पुरस्कार से नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रेक्षण द्वारा सीखना किसने बताया है? तो प्रेक्षण द्वारा सीखना जो है बंडूरा ने बताया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चा दूसरों को देखकर सीखता है, इसलिए इसको हम सोशल लर्निंग बोलते हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत किसका है? गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है कोहलबर्ग का है, सॉरी कोहलर का है। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है में सीखना अंतर्दृष्टि इनसाइट से होता है। क्वेश्चन नंबर 41, सीखना क्या है? सीखना अस्थायी व्यवहार परिवर्तन है। अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन सीखना कहलाता है। 42, प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रेरणा का मुख्य कार्य है व्यवहार को दिशा देना। आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रेरणा सीखने की दिशा और गति तय करती है। 43 नंबर, सकारात्मक पुनर्बल का उदाहरण। तो सकारात्मक पुनर्बल का उदाहरण जो है इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रशंसा। प्रशंसा से व्यवहार दोहराया जाता है। ठीक। तो सीखने में भय का प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 44, सीखने में भय का प्रभाव होता है। तो इसका आंसर नकारात्मक होता है। सीखने में भय मतलब किसी भी टीचर या कोई भी पढ़ाता है या कुछ सिखाता है उसमें मार कर या किसी भी चीज को डरा धमका कर पढ़ाएगा तो उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सबको शिक्षक को चाहिए कि वो सकारात्मक या किसी हंसी या किसी गेम कहानी के माध्यम से समझाए सिखाए। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नकारात्मक। ऑप्शन नंबर सी, भय सीखने में बाधा बनता है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ जो है आंसर नंबर सी, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बालक की रुचि आधारित। इसमें जो है बच्चे की आवश्यकता व रुचि को प्राथमिकता दी जाती है। स्मृति का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, स्मृति का भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अस्थाई। अस्थायी स्मृति कोई वैज्ञानिक प्रकार नहीं है। भूलने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो भूलने का प्रमुख कारण जो है हस्तक्षेप, नई जानकारी पुरानी जानकारी को दबा देती है। अधिगम प्रक्रिया होती है, तो अधिगम प्रक्रिया जो है सक्रिय होती है। ऑप्शन नंबर बी। सीखने की गति निर्भर करती है, तो किस पर करती है निर्भर? तो व्यक्तिगत अंतर पर करती है। ऑप्शन नंबर सी। स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है संभव होता है। स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है संभव होता है। ऑप्शन नंबर बी। वृद्धि का मापन किया जाता है, तो वृद्धि का मापन जो है आईक्यू से किया जाता है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो है गार्डनर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। रचनात्मक का अर्थ क्या कहलाता है? तो रचनात्मक का अर्थ होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, मौलिकता।
समस्या समाधान संबंधित है किससे? तो उच्च स्तरीय सोच से। समस्या समाधान संबंधित उच्च स्तरीय सोच से है। ऑप्शन नंबर बी। भाषा का मुख्य कार्य क्या कहलाता है? तो भाषा का मुख्य कार्य होता है विचार अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी। बच्चे में पहले विकसित होती है, सबसे पहले क्या विकसित विकसित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मौखिक भाषा। जैसे बच्चा सबसे पहले अपने परिवार के जो भी भाषा होता है उसको पहले सीखता है, जो भी भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेजी, जिस भी भाषा जिस भी पर्यावरण, जिस भी परिवार में बच्चा जन्म लेता है उस वो भाषा सीखता है। इसलिए बच्चों में सबसे पहले विकसित होता है भाषा। क्वेश्चन नंबर 57। सीखना होता है तो सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण। तो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण, इसका आंसर हो जाएगा सी, रुचि। अभ्यास का प्रभाव होता है तो अभ्यास का प्रभाव सीखने पर सकारात्मक। इसका आंसर हो जाएगा सी। अधिगम जीवन भर चलता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ये सही है सीखना क्या है? अधिगम क्या है? जीवन भर चलता रहता है। सोच का विकास होता है कब? तो सोच का विकास जो है क्रमिक होता है। क्वेश्चन नंबर 62। स्मृति का कार्य क्या होता है? तो स्मृति का कार्य होता है इसका आंसर हो जाएगा डी। तो स्मृति का कार्य जो है संग्रह करना, पुनः पुनः स्मरण करना या पहचान करना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों। ऑप्शन नंबर सभी। सीखने में सबसे प्रभावी है तो सीखने में सबसे प्रभावी जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, रुचि। रुचि जब जिसमें कोई भी रहता है उसके माध्यम से जब किसी को कुछ सिखाया जाता है तो वो जल्दी बच्चा सीखता है। इसलिए सीखने में प्रभावी सबसे ज्यादा होती है तो उसका रुचि होती है। शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए शिक्षक की भूमिका? तो शिक्षक की भूमिका जो है मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए। मतलब उसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं कैसे पढ़ना है ये बताए, इसलिए मार्गदर्शक का जो है रुचि होता है। सीखना आधारित होता है किस पर? तो सीखना जो है अनुभव पर आधारित होता है। इसका आंसर ए। अधिगम में वातावरण वातावरण होता है तो अधिगम में वातावरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, महत्वपूर्ण। स्मृति कमजोर होती है तो स्मृति जो है किससे कमजोर होती है? तो स्मृति जो है थकान से कमजोर होती है। ऑप्शन नंबर बी। अधिगम में सहायक नहीं है तो अधिगम में सहायक जो है भय नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। सीखना है केवल विद्यालय में, केवल बचपन में, या केवल जीवन पर्यंत प्रक्रिया है? तो सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। मैंने ऊपर बता दिया है कि वो बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अधिगम का अधिगम का परिणाम क्या होता है? तो अधिगम का परिणाम जो है व्यवहार परिवर्तन होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या कहलाता है? तो समावेशी शिक्षा का अर्थ जो है अलग शिक्षा है, या समान अवसर है, या विशेष विद्यालय है, प्रतियोगिता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशी। मतलब सबको सबको बराबर अवसर मिलता है इसलिए समान अवसर, समान अवसर को हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं। सभी बच्चों को साथ पढ़ने का अवसर जो है समावेशी शिक्षा कहलाता है। CWSN का पूर्ण रूप क्या होता है? तो CWSN का पूर्ण रूप तो वो होता है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डायलेक्सिया डिसलेक्सिया क्या कहलाती है? तो डिसलेक्सिया संबंधित है किससे? गणित से, लेखन से, पढ़ने से, या फिर बोलने से? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डिसलेक्सिया जो है पढ़ने से संबंधित है। डिस्ग्राफिया संबंधित है किससे? डिस्ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित है। डिसलेक्सिया क्या क्या था? तो डिसलेक्सिया जो है पढ़ने से संबंधित था, और डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन दो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो डिस्ग्राफिया जो है ये होता है लिखने से संबंधित। और डिस्कैल्सिया डिस्कैल्सिया क्या कहलाता है? तो डिस्कैल्सिया जो है गणित से संबंधित होता है। ADHD बच्चा होता है कैसा? तो अति सक्रिय होता है। ऑटिज्म एक एक प्रकार की जो है सामाजिक संचार विकार है। क्वेश्चन नंबर 78। गिफ्टेड चाइल्ड का अर्थ है, गिफ्टेड चाइल्ड का अर्थ होता है प्रतिभाशाली। इसका आंसर हो जाएगा सी। स्लो लर्नर क्या कहलाता है? तो स्लो लर्नर किसको बोलते हैं? तो स्लो लर्नर का मतलब होता है धीमी गति से सीखने वाला बच्चा स्लो लर्नर के ग्रुप में आएगा। समावेशी शिक्षा में शिक्षक होना चाहिए कैसा? कठोर, संवेदनशील, उदासीन, या तनाशाह? तो समावेशी शिक्षा में शिक्षक को कैसा होना चाहिए? तो संवेदनशील होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी।
आरटीई एक्ट लागू कब हुआ था? तो आरटीई एक्ट जो है 2009 में लागू हुआ था। आरटीई के अंतर्गत आयु क्या है? तो आरटीई के अंतर्गत जो है आयु 6 से 14 वर्ष की है। ऑप्शन नंबर सी। समावेशी शिक्षा आधारित है, तो समावेशी शिक्षा जो है आधारित ऑप्शन नंबर बी, समानता पर। विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, इसका आंसर हो जाएगा सी, सहायता से सीख सकता है। समावेशन से बढ़ता है क्या? तो समावेशन से बढ़ता है आत्मसम्मान, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक का दायित्व क्या होना चाहिए? तो शिक्षक का दायित्व जो है सहयोगी होना चाहिए, सहयोग, तो ऑप्शन नंबर बी। मूल्यांकन होना चाहिए एक बार अंत में, या फिर सतत होना चाहिए, या केवल परीक्षा परीक्षा होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सतत। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है तो सबके लिए शिक्षा, मतलब सबके लिए शिक्षा, वही होता है समावेशी शिक्षा। विविधता को माना जाता है क्या? कमजोरी, समस्या, शक्ति या फिर बाधा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शक्ति। विशेष आवश्यकता क्या होता है? तो विशेष आवश्यकता अस्थायी होती है, अस्थायी होती है, फिर अस्थायी या अस्थायी हो सकती है, या बीमारी बीमारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विशेष आवश्यकता जो है अस्थायी या अस्थायी हो सकती है। सीखने की कठिनाई है, तो सीखने की कठिनाई जो है ऑप्शन नंबर सी, विकासात्मक समस्या। समावेशी कक्षा होती है कैसी? तो समावेशी शिक्षा जो है होती है लचीली। सहपाठी की भूमिका होती है, तो सहपाठी की भूमिका सहायता होती है। समावेशी शिक्षा कैसा होता है? लोकतांत्रिक होता है, तानाशाह, चयनात्मक या सीमित? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लोकतांत्रिक। समावेशी शिक्षा जो है लोकतांत्रिक होता है। आत्मसम्मान बढ़ता है किससे? तो भेदभाव से, दंड से, समावेशन से, या फिर भय से? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समावेशन से। शिक्षा में आवश्यक गुण क्या गुण है? कठोरता, धैर्य, उदासीनता, फिर डर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धैर्य। शिक्षक में जो है आवश्यक गुण होना चाहिए धैर्य। समावेशी शिक्षा का आधार है, तो समावेशी शिक्षा का आधार जो है समान अवसर, ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक बच्चा समान नहीं होता, सीख सकता है, फिर अयोग्य है, या फिर कमजोर है? तो इसका आंसर है बी, प्रत्येक बच्चा जो है सीख सकता है किसी न किसी माध्यम से। तो बालक की गरिमा कैसी होनी चाहिए? तो बालक की गरिमा जो है सर्वोपरि होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य, इसका आंसर हो जाएगा सी, सर्वांगीण विकास। तो आज हम सीडीपी से जो है 100 क्वेश्चन ही देख चुके हैं, तो ऐसे ही हम और ही क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो पहले से जो है सोशल साइंस का सेट चल रहा है, जो कि अब तक 2 सेट हो चुका है। तो उसको देखना चाहते हैं तो मैं क्या नाम है, आप जाएंगे दीप लर्न यूट्यूब चैनल पर, उस पर लिखा होगा सीटेट 2026, में आपको मिल जाएगा ये सभी क्लास हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं दूसरे सेट में सीडीपी के, तब तक के लिए धन्यवाद।